गोलियां बरसाई हैं। पाकिस्तान में बैठे ड्रोन शहजाद भट्टी ने वीडियो जारी किया है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गहनता से जांच इस पूरे मामले की अब की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने आई हैं। मौका वारदात यहाँ पर पुलिस कर्मियों का एक भारी अमला जो है वो पहुंचा हुआ है। गहनता से पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। बाइक सवार बदमाश आए और घर के सामने आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैली। और जिस तरीके से यहाँ पर गोलियां बरसाकर ये बदमाश फरार हुए, इनका मकसद केवल यही था कि पूरे इलाके में, खास करके इस घर में जो लोग रहते हैं उनमें दहशत फैलाना। पंजाब का ये पूरा मामला है और बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में बैठे ड्रोन का इसमें हाथ है, क्योंकि वीडियो वहीं से जारी किया गया है इस पूरी वारदात का। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गहनता से फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन क्या कनेक्शन है पाकिस्तान में बैठे ड्रोन के साथ इस घर में रहने वाले लोगों का? आखिरकार पाकिस्तान में बैठे ड्रोन ने इस घर पर फायरिंग क्यों कराई? क्या इसके पीछे बड़ी वजह है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और चलिए आप देखिए, इसी पर हमारे सहयोगी विपिन परमार की खास रिपोर्ट। फिरौती, हत्या, धमकाना, गैंगवार। पंजाब में गैंग कल्चर आज से नहीं बल्कि पिछली कई सदियों से चलता रहा है। गैंग्स की राइवलरी में लगातार कई वारदातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इसी बीच एक बड़ा नेक्सस काम करता है फिरौती का। पंजाब की गैंग्स जो हैं वो अलग अलग गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है पिछले कुछ दशक में कि पंजाब के कई गैंग्स जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर्स के साथ भी हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें कि सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर्स आईएसआई के हाथों में खेलते हुए पंजाब के गैंग कल्चर को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पूरी कड़ी में एक बड़ा नाम पाकिस्तान के अगर बात करें गैंगस्टर का, जिशान भट्टी का सामने उभर कर आता है। जिशान भट्टी वो व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान में अपने आप को एक बड़ा गैंगस्टर बताता है। जिशान भट्टी के पंजाब की भी कई गैंग्स के साथ लिंक्स जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं, जिसको लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जांच करती हुई नजर आई है। हाल ही में जिशान भट्टी की ओर से कई ऐसी वारदातें हैं जिनको पंजाब में अंजाम देने का काम किया गया है, चाहे वो ग्रेनेड अटैक्स हो, चाहे अगर बात करें फिरौती के लिए गोलियां चलवाने की बात हो। आज जालंधर में भी सुबह सुबह ही पोर्चुगल में रहने वाले एक एनआरआई व्यक्ति के परिवार पर उनके घर के बाहर 10 के करीब दोनों हाथों से शूटर जो है वो गोलियां चलाते हुए सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं। पोर्चुगल में रहने वाले इस एनआरआई परिवार के माता पिता जालंधर के गगन नगर कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर इन दोनों बुजुर्गों को शुक्रवार को एक कॉल आता है। इससे पहले जिशान भट्टी की ओर से एनआरआई को पोर्चुगल में कॉल किया जाता है, फिरौती के लिए डिमांड की जाती है और साथ ही साथ गंदी गालियां दी जाती हैं। जिसके बाद जब आज सुबह 5:30 बजे के करीब ये गोलीबारी हुई, उससे 5 मिनट पहले इस एनआरआई की माता को जालंधर में एक कॉल आता है, जिस पर यह कहा जाता है कि अब 5 मिनट के बाद देखिएगा कि आपके घर पर क्या होता है। और उसके बाद 2 शूटर बाइक्स पर आकर ताबड़तोड़ 10 के करीब गोलियां जो हैं वो इस घर पर, यानी कि इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर चलाने का काम करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। डीसीपी का यह कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो दर्ज कर ली गई है। इससे पहले एनआरआई की ओर से एक शिकायत दी गई थी, जिसमें कि एक कॉल उनको जिशान भट्टी की ओर से किया गया था, जिसमें उससे फिरौती का पैसा मांगते हुए जो है वो जिशान भट्टी की एक ऑडियो क्लिप भी जो है वो लगातार वायरल हो रही है। वही वीडियोस भी जो है वो ये शूटर जो है वो साफ देखा जा सकता है कि दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर कि किस तरीके से ये बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में पंजाब की गैंग से लोग एक्सटॉर्शन यानी कि फिरौती और धमकियों से परेशान तो चल ही रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान के गैंगस्टर्स की पंजाब में प्रभाव को बढ़ाने को लेकर लगातार हो रही इस एंट्री से लोग भय के माहौल में हैं। वहीं पुलिस जो है उन तमाम गुर्गों, उन तमाम गैंगस्टर्स को पकड़ने का दावा कर रही है जो कि पंजाब की गैंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं या फिर पाकिस्तान में बैठे जिशान भट्टी जैसे गैंगस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, जालंधर, पंजाब। फिरौती, धमकी, हत्या, वर्चस्व की लड़ाई के लिए गैंग वॉर। पंजाब में गैंग कल्चर आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है और इस कड़ी में पंजाब की गैंग्स का उदय जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अब नए नए पैटर्न्स, नए नए मॉड्यूल्स पंजाब के गैंग कल्चर में उभरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक नया पैटर्न, एक नया गैंग मॉड्यूल पंजाब में काम करता नजर आ रहा है।
वो गैंग मॉड्यूल है। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर्स पंजाब में फिरौतियों के लिए लगातार कॉल्स कर रहे हैं, गोलीबारी करवा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी की ओर से जलंधर के गगन नगर कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर सुबह 5:30 बजे 2 शूटरों की ओर से ताबड़तोड़ 10 गोलियां दागने का काम किया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल शहजाद भट्टी पाकिस्तान में बैठकर गैंग्स चलाता है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से उसकी एसोसिएशन पंजाब के कई गैंगस्टर्स और गैंग में काम करने वाले गुर्गों के साथ पाई गई है, उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो शहजाद भट्टी के इस पूरे नेक्सस और मॉड्यूल को बस्ट करने में लगी हुई हैं। दरअसल पंजाब में गैंग कल्चर आज का नहीं है, काफी पुराना है। गैंग्स का एक सेट मॉड्यूल रहता है जिसमें फिरौती, हत्या, डराना धमकाना और गैंग्स के वर्चस्व को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ गैंग वॉर के तहत हत्याएं कराना लगातार ये पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की गैंग्स भी पंजाब में एक्टिव हुई हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें, चाहे जिशान अख्तर हो जो कि एक फेमस अगर बात करें हत्याकांड के लिए वांछित है, वहीं दूसरी ओर शहजाद भट्टी की अगर बात करें तो इससे पहले भी शहजाद भट्टी की ओर से पंजाब में बैठे अपनी गैंग के गुर्गों की ओर से कई वारदातों को अंजाम देने का काम किया गया है। एक यूट्यूबर जो कि इस्लाम के खिलाफ बोलता था, उसके साथ लगातार सोशल मीडिया पर पहले वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे के साथ गाली गलोच की गई और उसके बाद सीधी सीधी धमकी शहजाद भट्टी की ओर से दी गई कि तेरे घर के बाहर बॉम्ब से धमाका जो है वो करवाया जाएगा। जिसके बाद जलंधर के ही रहने वाले इस यूट्यूबर के घर के बाहर ग्रेनेड अटैक होता है, जिसकी जिम्मेदारी शहजाद भट्टी की ओर से ली जाती है। अब ये जो गोलीकांड हुआ है, दरअसल पोर्चुगल में रहने वाले एक एनआरआई को शुक्रवार को शहजाद भट्टी का एक कॉल आया, जिसका ऑडियो क्लिप लगातार वायरल हो रहा है। शहजाद भट्टी की ओर से एक्सटॉर्शन यानी कि फिरौती की मांग की गई, जिसके बाद दोनों के बीच में गाली गलौच होती है। इसी बीच में जलंधर में इस एनआरआई के बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, जिनके घर के बाहर आज सुबह 10 के करीब गोलियां जो हैं, एक शूटर जो है जो कि सीसीटीवी फुटेज में मोटर बाइक पर देखा जा सकता है, जिसके हाथ में दोनों हाथों में बंदूक है। एक शूटर जो भेजा गया था वो बाइक चला रहा था। ये दोनों शूटरों की ओर से जो है वो गोलियां चलाने का काम किया जाता है और तकरीबन 10 के करीब गोलियां जो है वो मारी जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुजुर्ग दंपत्ति उस एनआरआई की माता को सुबह इस वारदात से पहले 5 मिनट पहले कॉल कर ये बताया जाता है कि 5 मिनट के अंदर आपके घर पर क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। जिसके बाद एकाएक गोलियां जो है वो चलाई जाती हैं। फिलहाल पुलिस जो है उसकी ओर से जांच शुरू कर दी गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन पंजाब में इस समय पंजाब की गैंग कल्चर्स का भय जो था, उसके साथ साथ पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर्स भी पंजाब में बड़ी ही आसानी से वारदातों को जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, एक भय का माहौल लोगों के अंदर देखा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगातार इन मामलों में जांच कर रही है, धरपकड़ इन गुर्गों की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर किस तरीके से पंजाब में अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि अनसुलझे हैं, जिनके जवाब पंजाब पुलिस ढूंढती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज।